हेलो प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी जल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज जो आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ, स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट में एक तो दिए और एक दूसरा। सेकंड जो स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है वो है एल हॉस्पिटल रूल। इसमें हम ये बताते हैं कि आप जो भी अभी तक लिमिट आपने देखा वो मीनिंगलेस टर्म में ही देखा, 0/0 हो या इन्फिनिटी हो या 1 के पावर इन्फिनिटी हो, समथिंग जो भी हो। अब ये कहता है एल हॉस्पिटल रूल है क्या? अगर आपके पास न्यूमेरिकल 0/0 के फॉर्म में हो या इन्फिनिटी के रूप में हो, तो उस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। अगर यदि न्यूमेरिकल 0/0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो यानी न्यूमरेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, या न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल का यही बताता है अपना वर्किंग रूल कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, तब तक करिए जब तक वो ये फॉर्म से फ्री नहीं हो जाए। यानी डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल दिस फॉर्म इज रिमूव्ड। यानी कहने का मतलब हो गया कि डिफ्रेंशिएट करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे टिल फ्री फ्रॉम 0/0 और इन्फिनिटी। दैट इज यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx यदि 0/0 के रूप में हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx यदि 0/0 के फॉर्म में हो, तो उसको यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तब तक, मान लिया पहला डिफ्रेंशिएशन किए, रिमूव नहीं हुआ, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिमूव नहीं हुआ, तो 3 बार करेंगे। इसी तरह प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा तब तक, यानी जब तक फ्री फ्रॉम 0/0 या इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे जब हमारा लिमिट इस फॉर्म में हो और ये इस फॉर्म से हम फ्री कर देंगे। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a और दिस इज द रिजल्ट, यानी आउटपुट रिजल्ट ये है। जैसे कि अब हम यहाँ पे दे रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल फार्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए। तो सबसे पहले है कि पहला हम यदि मान लेते हैं कि यदि y मेरे पास fx का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx d ऑफ fx/dx। तो ये वैल्यू डिफरेंशिएट किया यानी एक बार, यानी f'(x), यानी dy/dx को हम f'(x) भी बोलते हैं। सेकेंड, यदि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के पावर n को, यदि d/dx ऑफ x के पावर n मेरे पास है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा nxn-1। लाइक एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि यदि क्यों x है, इसका मतलब x के सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट x के कर रहे हैं। अगर x के पावर यहाँ पे 5 हो तो हम इसको करेंगे 5x के पावर 4, क्योंकि 5 में से 1 चला गया तो 4। अगेन डिफरेंशिएट, अगर इसको हम दोबारा करते हैं यानी d2/dx²। y यहाँ पे क्या है, x के पावर n, यानी d2/dx²। किसको, x के पावर 5 यानी 2 बार कर रहे हैं, तो 5x4 अगर इसको हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएट, अगर अगेन डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को यदि 2 बार हम इसको दोबारा कर रहे हैं यानी d/dx ऑफ 5x के पावर 4, तो ये हो जाएगा 5nx n-1 यानी 20x के पावर 3।
क्योंकि x के पावर n यहाँ पे x के पावर 5 को हम 2 बार डिफरेंशिएट किए। अगर मान लिया जाए कि 2 बार में भी वो लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी वेरी नहीं होता है, तो d/dx फिर से हम इसको करेंगे तो ये क्या होगा 23x² यानी 60x²। यानी हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, यानी फॉर्मूला को याद रखना है कि d/dx ऑफ x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है nxn-1। अगर तीसरा फॉर्मूला ये कह दें d/dx x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 होगा। अगर d/dx रूट x को हम करना चाहते हैं, रूट x का मतलब d/dx x के पावर 1/2, तो यहाँ पे n कितना रहा 1/2 यानी 1/2 x के पावर n-1 यानी 1/2 x के पावर -1/2 यानी 1/2 रूट x। यानी इसका डिफरेंशिएशन हुआ रूट x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 रूट x। इसी तरह अगर हम डिफरेंशिएशन किए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यानी e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x। साइन x का डिफरेंशिएशन कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है। साइन x है जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा त्रिकोणमितिक फंक्शन। यदि c से स्टार्ट हो तो डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर d/dx sec x का कर दें तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम कहते हैं डिफरेंशिएशन किसका cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x, cosec x। सो मेनी फार्मूला भी अप्लाई, हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे यूटिलाइज करेंगे अप्लाई करेंगे उसी तरह से हम उसको फार्मूला को बताते चलेंगे कि इसका फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट फार्मूला और देख लेते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे हम कह सकते हैं 3 हो तो इसका 0 होगा। अगर मेरे पास 2 फंक्शन हो, मान लेते हैं y बराबर u इंटू v और u दोनों x का फंक्शन हो, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। किस तरह से करेंगे dy/dx। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला को मान लेंगे कांस्टेंट, तो उसको कांस्टेंट मान लिए, तो दूसरा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए, फिर उसी तरह जिसको किए उसको कांस्टेंट मान लेंगे और d/dx ऑफ u यानी u इंटू इसका डिफरेंशिएशन v डैश और इसका डिफरेंशिएशन u डैश। मान लेते हैं एग्जांपल, अगर y बराबर मेरे पास e के पावर x इंटू साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx, इसको कांस्टेंट और किसका डिफरेंशिएशन साइन x का, साइन x को मान लेंगे कांस्टेंट, तो d/dx किसको ex और साइन का डिफरेंशिएशन cos यानी ex इंटू cos x और साइन x और ex का डिफरेंशिएशन ex यानी ex साइन x प्लस cos x। इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास y बराबर रूट, यहाँ पे हम दे दें साइन x², इसका डिफरेंशिएशन हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेना है हम किसको करते हैं रूट का, और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट यानी d√sin x²। तो रूट के बाहर कौन आएगा sin x² इंटू, फिर इसको हम यहाँ उठा कर ले गए sin x, क्योंकि रूट का तो मेरे द्वारा कर गया, यानी दैट इज नोन एज चेन रूल। बारी बारी से पहले रूट का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर x² का करेंगे। तो यहाँ पे साइन का मेरे द्वारा किया गया, तो किसको किया x², फिर इसको ले गए किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज द x। तो यहाँ पे आइए किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रूट का,
रूट का डिफरेंस यानी 1/रूट साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। एक्स कौन है अंदर? साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको करिए, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी 2 से 2, यानी इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन हो गया x cos x स्क्वायर बटा रूट साइन एक्स स्क्वायर। सो अब इस पे इससे रिलेटेड किस तरह का न्यूमेरिकल होता है जो देखिए हम आपके साथ लाते हैं। अब देखिए हम एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे भी लगाना चाहेंगे, एल हॉस्पिटल रूल इसके साथ भी लगाना चाहेंगे। एल हॉस्पिटल रूल को हम कब अप्लाई करते हैं? 0/0 या इन्फिनिटी के रूप में रहता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उस तरह का रहता है तब यूटिलाइज करते हैं। अदरवाइज तो हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़े ही हैं, और इसको तो हम मेरे द्वारा फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक फॉर्म में 0/0 के रूप में बताया गया है। जैसे हम x का वैल्यू 2 देंगे तो 2 दूनी 4 या 12 माइनस 10 2 और फिर -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। दैट फॉर्मूला या दैट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन 0/0 फॉर्म में। हम इसको क्या करते थे भाई? फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करने के बाद फैक्टराइज करते हैं और सेम फैक्टर को कैंसिल करते थे, लेकिन यहाँ पे हम हायर पावर से भाग करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअली हम चर्चा कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल को, तो जान लें कि कैसे कैसे यूज करते हैं, कब कब। जब न्यूमेरिकल मेरा 0/0 फॉर्म में हो तब हम वहाँ पे, या इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो एल हॉस्पिटल रूल को हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को चर्चा कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं। बी अप्लाई, यहाँ से देखिए बी अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल यानी LHR। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, देखिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये कब कब करते हैं? कब तक? जब तक वो फ्री नहीं हो जाए। यहाँ पे 3 तो मेरा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस इसको कर दीजिए और 10 को कर दीजिए। इसको कर दीजिए भाई, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और dy/dx 4 का कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के पावर n पे ये n n-1, n यहाँ पे 2 है और फिर x 2 में से चला जाएगा तो यानी 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन फार्मूला में ही 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये कांस्टेंट है जिसका 0। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया 6x - 1/2x। अब ये देखा गया कि 0/0 से फ्री हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, पुटअप कर दिए x2 - 1 और 2 × 2 यानी 12 - 1/4 यानी 11/4। इसका आंसर एल हॉस्पिटल रूल से हम इस तरह इसको सोल्व किया। उसी तरह सेकेंड न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ये भी प्रॉब्लम जो आपके पास है 0/0 फॉर्म में है। क्यों? देखा जाए x के जगह y दीजिएगा तो sin y में से sin y को घटा दिए तो कट गया, 0 हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म में है तो हम यहाँ पे बनाने के लिए तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक से बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो भाई एल हॉस्पिटल रूल इससे आइए, तो लिमिट x टेंड्स टू y, इसको डिफरेंस करिए d/dx sin x माइनस d/dx ऑफ sin y, और ये हो गया d/dx ऑफ x और dy/dy। इसको हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, अब तो यहाँ पे b के रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये मेरा sin x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होगा, अभी दिए थे sin x का हो गया cos x, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसको, sin y को, दिस इज कांस्टेंट,
और ये मेरा कांस्टेंट क्योंकि x इसमें नहीं है, y यहाँ पे एज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका भी डिफरेंशिएशन 0। अगर x के जगह y दे दीजिए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आया cos y, यानी एल हॉस्पिटल रूल से हम इसको सॉल्यूशन किए तो इसका वैल्यू जो आ गया cos y। इस तरह से और भी एक दो एग्जांपल एल हॉस्पिटल रूल को पीछे वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखा जाए आपके साथ ये भी न्यूमेरिकल को प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्या कहें एक्सपोनेंशियल में जब लिमिट आया था तो ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम करा चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को देखते हैं यूज करके। ये ही मेरा 0/0 के फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू इस रूल के अनुसार क्या करिएगा हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको x के रिस्पेक्ट में dy/dx e⁻x और d/dx e⁻8 और यहाँ पे dy/dx x और d/dx ऑफ 8। ये e⁻x का अभी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में दिए थे कि e⁻x है, उसका डिफरेंशिएशन वही रह जाता है। चूंकि यह एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी आपका वैल्यू जो आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 8 e⁻x/1 x का वैल्यू 8 दीजिए तो इसका वैल्यू e⁻8। तो मेरे समझ से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके हमने देख लिया, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल जनरली जो कॉम्प्लिकेटेड आपका उस फॉर्म में हो 0/0 ∞/∞ वहाँ यूटिलाइज करेंगे और अप्लाई करके यूज करके उस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करते हैं। देखते हैं अब आपके पास न्यूमेरिकल लेके आए हैं, वो न्यूमेरिकल को देखा जाए कि क्या कह रहा है, कैसे सॉल्यूशन होगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा। आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि लेट fa = gx = k, यानी fa का मान भी k है और g ऑफ x यानी कोई फंक्शन है gx जिसका भी मान k है, एंड देयर nth डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब है कि n बार आपने डिफरेंशिएट किया, वो f ऑफ na और g ऑफ na, यानी इसको n बार डिफरेंशिएट किया, दोनों फंक्शन को n टाइम्स आप डिफरेंशिएट किए तो वो एग्जिस्ट भी किया लेकिन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है कुछ n का वैल्यू पे, यानी फॉर सम n कुछ n वैल्यू पे ये फंक्शन आपके पास क्या कह रहा है इक्वल नहीं है। फर्दर ये लिमिट का मान दिया हुआ है 4 के बराबर, तो वह k का मान क्या आएगा, 0 आएगा या 4 आएगा कि 2 आएगा कि 1 आएगा। तो चूंकि यहाँ पे देखा जाए न्यूमेरिकल कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a g ऑफ x माइनस f ऑफ a g ऑफ a इंटू f ऑफ x प्लस f ऑफ a डिवाइडेड बाई g ऑफ x माइनस f ऑफ x बराबर है 4। अब आइए चूंकि x का मान यदि हमें देते हैं तो ये हो जाएगा g ऑफ a, f a का मान दिया हुआ है k, तो यहाँ पे x का जब मान gx भी k दिया हुआ है, अगर x a देंगे तो वहाँ पे भी g ऑफ a इसका भी वैल्यू k, यानी k इंटू k² ये कैंसिल हो गया 0 के बराबर, और f ऑफ a ये भी आपका कट गया तो 0 हो गया, यानी ये फॉर्म में जो किसके फॉर्म में 0/0 फॉर्म में। तब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल से हम आते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं f ऑफ a मेरा यहाँ पे कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसको g ऑफ x माइनस d ऑफ dx f ऑफ a, ये भी एक कांस्टेंट है, माइनस ये g ऑफ a एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे फंक्शन, तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट किया प्लस d/dx ऑफ f ऑफ a, ये भी मेरा कांस्टेंट, और d/dx ऑफ
यहाँ जी एक्स माइनस डी बटा डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। अब इसका लिमिट वैल्यू ऑफ x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो gx का क्या होगा, g डैश x यानी एफ ए इंटू जी डैश एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि यह एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, और माइनस जी ऑफ ए इंटू ये क्या देगा एफ डैश एक्स, और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4। चूंकि अब x का मान हम ए दे दिए तो क्या हो जाएगा एफ ए इंटू जी डैश ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए डिवाइडेड बाई जी डैश ए माइनस एफ डैश ए इज इक्वल टू 4। एफ ए का मान यहाँ पे भी एफ ए और जी ए दोनों का वैल्यू मेरे पास के दिया हुआ है, तो ये के ऑफ जी डैश ए माइनस के ऑफ एफ डैश ए बटा जी डैश ए माइनस एफ डैश ए इज इक्वल टू 4। यहाँ से के कॉमन लिया तो जी डैश ए माइनस एफ डैश ए, ये डिवाइडेड बाई जी डैश ए माइनस एफ डैश ए बराबर 4, और ये कैंसिल हुआ। इसका मतलब जो के का वैल्यू होगा 4, शायद बी इज आंसर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर। यानी ऐसे कंडीशन में एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस तरह का न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाएगा। अब आपके पास न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। अब ये न्यूमेरिकल आपका सीधे तौर पर ये कहता है कि कोई फंक्शन है, जो भी फंक्शन हो उस या x हो या x के रिस्पेक्ट में हो या y के रिस्पेक्ट में हो, ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ पे f(x) के टर्म में है, तो x का वैल्यू जब 2 होगा तो f ऑफ 2 का वैल्यू इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उस फंक्शन को, और डिफ्रेंशिएट करने पर एफ डैश 2 का मान 1 दे दिया है, तो इसका लिमिट का मान क्या होगा। तो आइए क्या होगा इसे हम सीधे तौर पर देखते हैं कि पहले किस फॉर्म में है, लिमिट x टेंस टू 2 x ऑफ f ऑफ 2 और 2 ऑफ f ऑफ x बटा x माइनस 2। पहले चेक करते हैं कि है किसके रूप में, 2 देंगे, ये भी 2 है, f2 है और ये f2, ये भी आपके पास 0 और ये 0। क्लियर कट है कि ये बाई एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किए, बाई एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा, क्योंकि बिना एल हॉस्पिटल रूल लगाए हुए ये न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर नहीं पाएंगे। बच्चों पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्यों मेरा कहना है आप जुड़े हुए रहिए, और जुड़े हुए रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम हर एक तरह का थ्योरी, हर एक तरह का न्यूमेरिकल प्रयास करेंगे कि आपको दें, ताकि आप सेटिस्फाइड हों, प्रैक्टिस करें, अच्छा करें, और बड़े से बड़े या जेई मेन, स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग और IIT को क्वालिफाई करें। अगर आप किसी तरह से पीड़ित हो, पीड़ित मीन्स अगर हम टॉपिक दें और उसमें भी किसी तरह का समस्या रह गया, यानी उससे आप पीड़ित रह गए, तो आप प्रयास करिए कि मेरे पास या तो बाई मैसेज या समथिंग जो भी हो, उससे आप न्यूमेरिकल को मेरे पास पहुंचाएं। मैं वादा करता हूं उस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। तो आपके पास सीधे तौर पर एक क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं। अब तो ये एल हॉस्पिटल रूल को हमने अप्लाई कर दिया, तो देखिए ये एफ ऑफ 2 है, यहाँ पे एज ए कांस्टेंट हम इसको बाहर निकाले, जो वेरिएबल है हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, -2 dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन किया, d बटा डी एक्स ऑफ x को किए, और d बटा डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है उसको किए। ये लिमिट x टेंस टू 2 हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो f2 इंटू 1 और 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश x होगा। ये 1 होगा तो ये क्या होगा 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2, और जहाँ x का मान है वहाँ पे 2 दे दीजिए, 2 ऑफ f डैश 2।
f2 का मान ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, f'2 का मान 1 दिया हुआ है, यानी 4 - 2 बराबर 2, यानी इसका आंसर जो आएगा 2। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लाए हैं कि यदि f ऑफ a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ हो, यदि अब है कि कोई फंक्शन fx है, कोई फंक्शन gx है और x का मान a पे बराबर 2 दे रहे हैं और f डैश है, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू a पुट किए तो उसका वैल्यू 1 दिए हुए है और वो फंक्शन जो मेरा g के टर्म में है उसका g ऑफ a 1 दिया हुआ है, g डैश a 2 दिए हुआ है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि जितना भी सारे मेथड पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, और कौन सा मेथड अप्लाई करेगा और कौन सा अप्लाई करने के बाद इजी होगा। तो यहाँ पे g ऑफ x, f ऑफ a, g ऑफ a, f ऑफ x बटा x माइनस a, x बराबर है तो ये वैल्यू ga और f है, ga और f है 0, a माइनस a 0, इसका काम हो गया 0/0 फॉर्म में भाई। तो यहाँ पे क्या करिएगा, बाई अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, यानी इस रूल के थ्रू लिमिट x टेंड्स टू a। चलिए भाई कौन है, इसको बाहर निकालिए, कांस्टेंट है f a, gx को किए तो g डैश x, उसी तरह ga fx को किए तो f डैश x। अब dy/dx, इसको x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और a कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, दिस वैल्यू, अब तो a वैल्यू मेरा है, आइए सीधी सी भाषा में x का वैल्यू को जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो गया f a, ये हो गया g डैश a माइनस ga और ये हो गया f डैश a। चलिए भाई f a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और g डैश a का मान कितना दिया हुआ है, ये भी 2 दिया हुआ है, और ga का मान 1 दिए हुए हैं और f डैश a का मान 1 दिए हुए हैं। 4 - 1 = 3, यानी इसका जो लिमिट वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आएगा वो होगा 3। अब देखा जाए न्यूमेरिकल का पैटर्न कर रहा है अलग तरह का कि f ऑफ 9 इज इक्वल टू 9, f डैश 9 इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आइए सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 9 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x माइनस 3 और अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। चलिए x बराबर 9 तो f9 बराबर 9, यानी ये बाहर निकलेगा 3 रूट से, और 3 माइनस 3 माइनस 3 यहाँ पे क्या होगा 0। अब फिर यहाँ पे 9 निकालेगा 0, तो यानी फिर से आ गया वही 0/0 फॉर्म में। क्या फॉर्म में आया, 0/0 फॉर्म में। तो फिर से आइए बाई अप्लाई क्या, एल हॉस्पिटल रूल। तो वहां से हम आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 9, किसको डिफरेंशिएट किया, अभी मेरे द्वारा दिया गया था रूट ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 3 बटा d/dx ऑफ रूट ऑफ x और d/dx किसका 3। अब आइए पहले हम अभी दिए थे, ये रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/, यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं d, किसको कर रहे हैं रूट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा fx, यानी किसको देंगे रूट ऑफ fx इनटू, अब ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा d ऑफ fx, अब ये कौन आएगा x आएगा, किसके रिस्पेक्ट में x, इसका कांस्टेंट इज 0। उसी तरह रूट x का तो डिफरेंशिएशन दिए ही हैं, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, तो इसका फॉर्मूला ही 1/2 रूट x, इसका वैल्यू इज 0। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 9, यानी लिमिट x टेंड्स टू 9, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट का किया तो 1/2 रूट
x इजिकल टू, यानी यहाँ पे क्या देंगे एफ एक्स। अब आइए एफ एक्स का क्या होगा, तो एफ डैश एक्स, और क्या हुआ नीचे, नीचे वैल्यू है 1/2√x, यही तो आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया, यानी 1/2√x और एफ डैश एक्स आर डिवाइडेड बाई ओवरऑल 1/2 यहाँ पे देखिए ये मेरे पास है एफ डैश एक्स बटा 1 क्या है 2√x, ये मेरा वैल्यू आया। तो हम इसको देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल। अब x का वैल्यू जो लाइन हम उसको दे दिए एफ डैश 9 डिवाइडेड बाई √f(9) इनटू रूट ऊपर चला जाएगा यानी 9 बटा कितना होगा 1। तो एफ डैश 9 का वैल्यू दिया हुआ है 4 और √9 को निकालेंगे तो 3 और ये क्या है f9 इजिक्वल टू v9, तो ये वैल्यू होगा 4 × 3/3 इजिक्वल टू 4, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 4। अब फिर से आपके पास न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। अब कह रहा है कि gx इजिक्वल टू इतना दिया हुआ, तो g ऑफ x बराबर 1। तो सबसे पहले मेरे द्वारा ये देखा जाए कि लिमिट x टेंस टू 1 gx और g1 बटा x माइनस 1। तो gx चूंकि कितना दिया हुआ है, gx बराबर -25 - x²। अगर x का मान 1 होगा तब क्या आएगा, 25 - 1 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 24, और g1 का वैल्यू gx, तो gx यानी gx का वैल्यू भी वही आ गया जब x का वैल्यू, यानी क्लियर कट किस फॉर्म में है भाई, तो 0/0 के फॉर्म में है। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, यानी g डैश x का मतलब क्या हो गया d/dx ऑफ gx, यानी d/dx ऑफ किसको कर रहे हैं -√25x²। अब इसको डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, किसको, तो -√25, तो डिफरेंशिएशन का पैटर्न, तो पहले माइनस इसको हम निकाल दें, d किसको करिएगा, पहले इसको रूट को, यानी 25 - x², बचा उसके रूट के अंदर वाला, इसको यहाँ पे निकालते हैं x², ये निकालेंगे, और ये वैल्यू यहाँ पे गया, क्या गया 25 - x², क्या गया ये 25 - x², किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए, तो 1/रूट, यानी रूट का होता है 1/2√25 - x²। अब किसको किए बारी बारी से, यानी d/dx इसको किए 25 को, माइनस d/dx इसको किए x² को। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन जब मेरे द्वारा किया गया, तो ये आप देखिए 2√25 - x², इतना वैल्यू। अब ये पहले आइए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये जो मेरा वैल्यू आया बराबर -1/2√25 - x² इंटू ये -2x, ये से ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी x/√25 - x²। क्लियर कट हुआ कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो x/√25 - x² आया। चूंकि ये तो 0/0 फॉर्म में है, gx का मान दे दिए, ये 0/0 फॉर्म में तो है ही, तो बाई क्या है, बाई एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा लिमिट x टेंस टू 1। अब इसका डिफरेंशिएशन चूंकि मेरे द्वारा किया गया है √25 - x², और g1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और √x का होता है 1/2√x, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो x का जो मान 1 है हम उसको दे दिए 1/√25
25 माइनस 1 का स्क्वायर अब बटा 1/2√1। तो वैल्यू कितना आया भाई 1/√, ये तो 24 हो गया और ये वैल्यू ऊपर चला गया कितना, ये 1/2√x, यानी इसका जो वैल्यू आया हम यहाँ पे एक्चुअली न्यूमेरिकल में x -1 है, क्या है x -1 है, रूट नहीं है बच्चों, मिस्टेक से यहाँ पे मेरे द्वारा न्यूमेरिकल में गलती लिखा गया। एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये x है और ये 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर किया जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये रूट नहीं होगा, ये वैल्यू 1 होगा। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया, आंसर आपके पास आया 1/√24। यही ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब इस पे सैंडविच थ्योरम से एक न्यूमेरिकल इसमें देते हैं कि सैंडविच थ्योरम से क्या न्यूमेरिकल है, जो सैंडविच थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब आपके सामने ये इसका लिमिट वैल्यू निकालना है, x³ cos 2/x का लिमिट निकालना है। चूंकि सैंडविच थ्योरम से हम चर्चा किए थे कि यदि मेरे पास तीन कोई फंक्शन है f, g और h, यदि f फंक्शन gx के बराबर हो तो hx का जो फंक्शन है, यानी जो h ऑफ लेस देन इक्वल टू h ऑफ लेस देन इक्वल टू g, यदि fx और gx का लिमिट यदि वैल्यू वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो क्लियरली है कि तीसरा जो लिमिट hx fx के भी बराबर होगा और hx gx के भी बराबर होगा। यही आपका सैंडविच थ्योरम बताया था। अब इसका लिमिट वैल्यू निकालना है। चूंकि ये cos 2/x का वैल्यू जो कहाँ से कहाँ -1 से 1 के बीच होगा, हम x³ से सभी जगह यानी सभी में मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ ये होगा x³ cos 2/x और ये होगा x³, लेकिन ये क्या होगा x 0 से बड़ा होगा। लेकिन यदि x³ लेस देन इक्वल टू cos 2/x हो और ये -x³ हो तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोलिएगा, ये भी आपका वैल्यू x लेस देन 0 होगा। लेकिन बात इन बोथ, चूंकि यहाँ पे आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसको चेंजिंग कर दीजिए, इसके साइन को, यानी साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज करेगा तो यही वैल्यू 0 हो जाएगा, छोटा 0 से छोटा होगा। यानी क्लियर करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ cos 2/x दोनों के केसेस में लिमिट क्या होगा 0 होगा बाय यूज ऑफ दिस सैंडविच थ्योरम। चूंकि ये इसके इक्वालिटी है तो ये भी इसके इक्वालिटी है, दोनों केसेस में x का वैल्यू ये लिमिट वैल्यू 0 होगा, क्योंकि आपका वैल्यू 0 से छोटा की कंडीशन में है और 0 से बड़ा के केस में ये है, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ cos 2/x इज इक्वल टू 0। दिस इज द अप्लाई सैंडविच थ्योरम के अनुसार। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जो स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है, उसमें एक तो हो गया आपका भी न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का यूज करेंगे उसके कंडीशन में लिमिट क्या है। थैंक यू बच्चों।